Hello everybody. This video is going to be about one of the two important professional courses in the country right now, CA and CS. जहाँ पे दोनों ही कोर्सेस नेशन बिल्डिंग में अपने सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वहीं पर इन दोनों ही एस्पिरेंट्स के बीच में देयर इज ऑलवेज अ रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. आज के इस वीडियो में आई एम एक्चुअली गोइंग टू एड्रेस दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, सो बी रेडी फॉर दिस अनफिल्टर्ड rant. I eat and leave no crumbs. Let's start with conflict number 1. A man becomes a CA. फिर वो सोचता है कि चलो भाई CS भी कर लेते हैं. वो CS भी कर लेता है. And then he goes in the market and says, भाई CA was tougher than CS. या भाई CS तो easier है. गलत रीजनिंग. अच्छा मेरे भाई ये बता, ये easy की परिभाषा क्या होती है? अब मेरी सुन भाई. चल go back to class 12. एक कहानी सुनाता हूँ. There's two people, मैं और मेरा दोस्त पंकज. ठीक है, पंकज क्लास 12 के बाद ये डिसाइड करता है कि वो CA करेगा और मैंने डिसाइड किया कि मैं CS करूँगा. हम दोनों ही अपने अपने डिसाइडेड कोर्सेस में चले जाते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं. कुछ साल बाद मैं CS बन जाता हूँ और पंकज CA बन जाता है. हम दोनों ही एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं और बातचीत शुरू करते हैं. पहले पंकज कहता है कि भाई तुझे पता है, अच्छा है तूने CS कर लिया. CA में भर भर के प्रैक्टिकल्स हैं. CA काफ़ी डिफिकल्ट कोर्स है भाई, मेरी तो बैंड बज गई कोर्स करते करते. वेल गेस व्हाट, मैं भी पंकज को यही कहता हूँ कि भाई आई विश आई कुड हैव चोज CA फर्स्ट, बिकॉज CS मुझे लगा था ईजियर है बट है नहीं भाई, काफ़ी डिफिकल्ट था मेरे लिए भी. आई ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ आवर्स इन दिस सब्जेक्ट एंड मेरी भी बैंड बज गई. तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों होता है दैट अ CA स्टूडेंट, अ CA एस्पिरेंट्स फील कि उसका सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, वाइल अ CS एस्पिरेंट जो वो किताबें पढ़ रहा है उसे भी लगता है कि भाई उसका सब्जेक्ट डिफिकल्ट है? इसके पीछे एक बहुत ही सटल रीजनिंग है जो हम सभी मिस आउट कर देते हैं. यार ऐसा क्यों है? बिकॉज द फर्स्ट कोर्स दैट यू विल चूज एज एन इनएक्सपीरियंस किड विल ऑलवेज बी डिफिकल्ट. मेरे भाई जब तुम 11वीं की डिमांड एंड सप्लाई की इकोनॉमिक्स से बाहर निकलोगे और CA की इंडियस वाली दुनिया में जाओगे या उनके टैक्सेशन को पढ़ोगे या तुम CS के 10 अलग अलग ब्रांचेस ऑफ कॉर्पोरेट लॉ को पढ़ना चालू करोगे तो तुम्हें टफ लगेगा. The first important thing that you will do in your life, which is substantial, which is important, which has a career, which has relevance in the market, will always be difficult for you. Because आज से पहले तुमने इन दोनों में से कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ी है. कब तुमने कॉर्पोरेट लॉ को इतना डिटेल में पढ़ा, या कब तुमने इंडियस टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग और ना जाने कितने सारे फाइनेंशियल चीज़ों को पहले पढ़ा था? Obviously not. इसीलिए द फर्स्ट कोर्स दैट यू विल चूज एज एन इनएक्सपीरियंस्ड किड आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड विल ऑलवेज बी डिफिकल्ट फॉर यू. इसीलिए पंकज जब 12th के वो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी और OCA और आई डोंट नो बिजनेस स्टडीज ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद जब वो एक्चुअल रियलिटी में घुसता है तो उसे टफ लगता है. जब मैं अपनी वो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और छोटी मोटी सेट्स वाले सम सॉल्व करने के बाद कॉर्पोरेट लॉ और सिक्योरिटीज लॉ और इन सारी चीज़ों को पढ़ता हूँ तो बॉस मुझे भी टफ लगेगा. This is the fact that nobody talks about. And you feel कि दोनों में से कोई एक कोर्स ईजियर है? No. नहीं भाई, मैं नहीं मानता. हाँ तो अब ये सुन. Let me just have a comparison between the passing percentage of these two courses. CA का average passing percentage over the years has been 10 से 15%. ठीक है, तो CS का तो कम से कम 50% होगा ना, क्योंकि CS तो ईजियर है. हाँ ना भाई, है ना 50%. 50% को हाफ बोल दो, फिर उसमें 35% जिसे 7/20 कह दो. सबट्रैक्ट दैट, अराइव एट 3/20, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज. पता है इसका भी एवरेज 10 से 15% ही है. सॉरी फॉर द सरकाज़म बट करना पड़ता है. प्लीज नो दैट ओवर द टाइम बोथ ऑफ दीज कोर्सेज हैव बीन इक्वली चैलेंजिंग. When a person becomes a CA or when you become a CS, या तुम जब भी कोई भी एक important milestone क्लियर करते हो तो तुम अब वही सेम व्यक्ति नहीं रहते हो. पंकज after clearing CA was not the same Pankaj. He has matured over time. He has become more competent over time. उसकी जो memory muscles हैं अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं. And hence when he chooses to do a new thing, वो उस वक्त और ज़्यादा competent है to perform that thing. इसीलिए a person who cracks an IIT gets into IIM further goes for UPSC because over the time उसने ये फॉर्मूला समझ लिया है. ओवर द टाइम वो अब और ज़्यादा बेटर हो चुका है और इसीलिए दैट वर्क्स फॉर हिम एज एन एडवांटेज, राइट? तो फिर कौन सा कोर्स चूज करें? देखो इसके लिए तो प्रॉपर अप्रोच होती है. ठीक है, ये घिसी पिटी ईजी वर्सेस डिफिकल्ट वाला कंपैरिजन या फिर प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी वाला कंपैरिजन वोंट वर्क.
अगर तुमको सच में जानना है विच इज द राइट कोर्स फॉर यू, या तुम्हें ये जानना है कि व्हेन इज द राइट टाइम टू लीव अ प्रोफेशनल कोर्स, देन ड्रॉप डाउन कमेंट, बता दूंगा, बना दूंगा अगला वीडियो मेरे भाई। नाउ लेट मी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट नंबर 2। CS थ्योरी है? नहीं मेरे भाई, ना, नोप, नेवर। किसने आपको कह दिया कि CS थ्योरी है? मैं आपको एक राइट वोकैबुलरी देता हूँ इसके लिए, ठीक है? CS थ्योरी नहीं है, CS इंटरप्रिटेशनल थ्योरी है। किसी सब्जेक्ट को थ्योरी कह देना, इसका मतलब तो यही हुआ कि उस सब्जेक्ट में विकिपीडिया का उठाया हुआ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन चिपका दिया जाता है, फिर उसी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ चिपका लेते हैं और फिर उसी बात को आप पेपर में रिप्रोड्यूस कर देते हैं। नो, दिस इज नॉट हाउ प्रोफेशनल कोर्सेज वर्क मेरे भाई। CS ना इंटरप्रिटेशनल थ्योरी है। इसका क्या मतलब है? जब मैं अपने एग्जीक्यूटिव लेवल में जो कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहा था, जो कंपनी लॉ के सेक्शंस पढ़ रहा था, प्रोफेशनल तक आते आते मेरे नोट्स जो है वो रिडंडेंट हो गए क्योंकि अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। जब मैं इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहा था तब V2 पोर्टल था फॉर पीपल हु नो, और अब मैं जब इंटर्नशिप अभी ऑलमोस्ट अपने मिड लेवल पे पहुंच चुका हूं तो V3 पोर्टल आ चुका है। मतलब आफ्टर एवरी वाइल, आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स देयर आर ऑलवेज चेंजेस कमिंग अप। तो इसमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट और थ्योरी जरा मुझे बताना? कॉर्पोरेट लॉ डायनामिक है, सिक्योरिटीज लॉ डायनामिक है, इंसॉल्वेंसी लॉ काफी ज्यादा डायनामिक है मेरे भाई। तो इफ यू गो आउट थिंकिंग दैट ये सिर्फ थ्योरी है जिसको मैं रट के निकाल लूंगा, then you will be in a problem once you become CS, right? The problem is when you think that ratifying all this theory will actually help you clear exams. और अगर CS को तुम थ्योरी कह रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, क्या CA में थ्योरी नहीं है? I would just really want all of the CA aspirants, if any, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, to comment down and tell me कि CA में भी थ्योरी कितनी है मेरे भाई। Because even I know people who are doing CA and genuinely थ्योरी तो वहाँ भी है दोस्त, but again it is interpretational theory. People, hear me out. These professional courses never wanted you to clear exams. ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज जिस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं ना, वो कभी चाहते ही नहीं है कि तुम उस गिवन मटेरियल के एक्सपर्टीज बनो। सब कॉन्शियस लेवल पे वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं टू अडेप्ट टू चेंज। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में कितने सारे ब्रांचेस ऑफ लॉ हैं, इतने सारे मटेरियल्स हैं। क्या तुम्हें लगता है कि एक व्यक्ति उन सभी चीज़ों को एक वक्त पर पूरा के पूरा याद रख सकता है और हर एक ब्रांच ऑफ लॉ में एक्सपर्टीज हासिल कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट। ये जो कोर्सेज है ये हमें तैयार कराते हैं टू अडेप्ट टू चेंज, और सिर्फ अडेप्ट टू चेंज फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल के लिए नहीं, ठीक है, कंपेटिटिव बनाने के लिए, ताकि जब अगली बार एक नया इंसॉल्वेंसी लॉ आए तो आप ही वो प्रोफेशनल रहो जो सबसे कंपेटिटिवली उसे फेस कर रहे हो, ताकि अगली बार जब सिक्योरिटीज लॉ में कोई नया रेगुलेशन आए तो कोई और नहीं, आप ही वो प्रोफेशनल रहो जो अगले 3 दिन में उस चीज को सीख कर वापस कंपेटिटिवली अपने बोर्ड में एडवाइजरी रोल निभा पाओ। These courses prepare you कि हर शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में आप कैसे अपने आप को चेंज करते हैं और वापस एक कंपेटिटिव पोजीशन पर आते हैं। एंड दिस इज व्हाट मेक these courses very very dynamic. If you don't know this reality, you will always be worried about the job that you are in or about the practice that you're about to perform. So remember this concept very very wholeheartedly. ये बात को अपने दिमाग में डाल लो that you'll always have to study, you'll always have to be on your toe to adapt to change. And survivability के लिए नहीं, to be at a very competitive position. Now, why I chose CS over CA? देखो, इसमें कोई भी easy versus difficult वाला लॉजिक नहीं था, ना ही इसमें कोई theory versus practical वाला लॉजिक था. The first course, the first thing that I really wanted to do, वो हमेशा से वही चीज़ होनी चाहिए जिसमें I can at bare minimum imagine to be top 1%. मतलब मैं पहला काम तो वही करूँगा दोस्त जिसमें मुझे एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो है कि मैं इसमें कुछ बढ़िया कर पाऊँगा, राइट? तो आई ऑलवेज न्यू कि फाइनेंस इज माई थिंग, कंसल्टेंसी इज माई थिंग, लेकिन आई कैन बी मोर बेटर in somewhere between CS and MBA over a CA regular course, right? And hence I chose it, and somewhere it came out to be true. Got a rank in professional, did exceptionally well in CS executive. फिर ROC internship भी went very well, and of course the future is bright, right? So you need to know that the first thing that you choose to do has to be वो कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे you can at bare minimum imagine to be top 1%. मुझे फिर वो गैरी की बात याद आती है where he says 90% of the world's trying to focus on your weaknesses. I'm watching the basketball stuff right now. They're focusing on Steph Curry's weaknesses, LeBron's weaknesses, Draymond's weaknesses. Everybody's got weaknesses. I think to win,
You need to be your biggest fan. You need to focus on your strengths. In life, as you become older in life, you need to work on your strengths, right? इतना ज़्यादा strengths पे काम करो कि weaknesses पे फिर नज़र डालने की ज़रूरत ही ना पड़े. If I am weak in maths, why I need to push myself more harder into that subject if I have something which I have more strength in और मैं उसको ignore कर रहा हूँ? Then this is obviously a stupidity, right? Of course, at a younger level when you are kids, हमें सारे subjects पढ़ाए जाते हैं, but as you grow older, you need to choose your strengths and bet on your strengths. This was the reason why I chose CS over CA. एक बात और याद रखो, ये जो कंपैरिजन वाला गेम है, ये जो फाइट है बिटवीन द एस्पिरेंट्स, ये सब ना एस्पिरेंट्स के बीच में ही होता है. सो इट इज़ नेवर अ CA वर्सेस CS, इट इज़ ऑलवेज अ CA एस्पिरेंट्स वर्सेस CS एस्पिरेंट्स, राइट? और CMA एस्पिरेंट्स. क्योंकि बोर्ड रूम में ना मेरे भाई कोलैबोरेशन चलता है, कंपटीशन नहीं चलता है. वहाँ पे यू नीड टू हैव एन एडवाइजरी कमिटी, और वहाँ पे यू नीड अ फाइनेंस गाय, यू नीड अ लीगल गाय, यू नीड अ सेल्स गाय, अ मार्केटिंग गाय, अ पर्सन हु इज़ एन आइडिया मैन, राइट? यू नीड एन एक्शन मैन. तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप इन सभी चीज़ों का है. और बाकी तो आप लोग लड़ते रहो. देयर आर पीपल हु आर जस्ट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, और वो बढ़िया करेंगे. सी यू इन द बोर्ड रूम. आई होप यू गॉट द पॉइंट. सी यू इन द बोर्ड रूम. बाय.